बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी आपने रात के सन्नाटे में सबके सो जाने के बाद आंसुओं के साथ सजदा किया है? क्या कभी आपने तहज्जुद में अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगी हो, या अल्लाह वो शख्स मेरी किस्मत में लिख दे जिसे मेरा दिल चाहता है, लेकिन महीनों बल्कि साल गुजर जाएं और वो शख्स आपकी जिंदगी में ना आए, तो दिल में ये सवाल उठता है ना, या अल्लाह मैंने सजदे भी किए, आंसू भी बहाए, फिर भी वो क्यों नहीं मिला। आज का पैगाम उसी दिल के दर्द के लिए है। और सच मानिए, ये बात सुनने के बाद आपका दुख, सोच और अल्लाह से ताल्लुक तीनों बदल जाएंगे। जब तहज्जुद की दुआ भी पूरी ना हो, सबसे पहले एक बहुत बड़ी हकीकत समझ लें, हर मांगी हुई चीज बेहतरीन नहीं होती, चाहे दिल उसे बेहतरीन समझ रहा हो। हम इंसान हैं, हम जज्बात से देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंजाम से देखता है। आप कहते हैं, या अल्लाह यही शख्स चाहिए। अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा, तुम्हें ये शख्स नहीं, उसके पीछे छिपा हुआ दर्द मिलेगा। आपको चेहरा नजर आता है, अल्लाह को उस चेहरे के पीछे का इखलाक, नीयत, मुस्तकबल और अंजाम नजर आता है। रद्द होना महरूमी नहीं, हिफाजत होती है। कभी कभी जिस शख्स के लिए आप तहज्जुद में रो रहे होते हैं, वो शख्स दरअसल आपकी दुआओं का जवाब ना मिलना ही होता है। सोचिए, अगर वो मिल जाता और वो आपको दीन से दूर कर देता, वो आपके दिल को तोड़ देता, वो आपकी इज्जत, सुकून और ईमान छीन लेता, तो क्या आप फिर भी कहते, या अल्लाह मुझे यही चाहिए था? नहीं, तब आप कहते, या अल्लाह काश तूने मुझे बचा लिया होता। और अल्लाह कहता, मैंने बचाया था, लेकिन तुम समझ ना सके। अल्लाह ताखीर क्यों करता है? अल्लाह के यहाँ 3 फैसले होते हैं, फौरन दे देना, ताखीर से देना, कुछ बेहतर देकर बदल देना। जब कोई शख्स आपको ना मिले, तो अक्सर तीसरा फैसला चल रहा होता है। अल्लाह कह रहा होता है, ये नहीं, इससे बेहतर दूंगा। लेकिन मसला क्या है? हम सब्र नहीं करते। हम कहते हैं, या अल्लाह मुझे तेरा प्लान नहीं, मेरी पसंद चाहिए। असल दुआ क्या होनी चाहिए? हम अक्सर गलत दुआ करते हैं। हम कहते हैं, या अल्लाह ये शख्स दे दे, लेकिन असल दुआ होनी चाहिए, या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतरीन है वो दे दे, चाहे मेरा दिल ना भी माने। क्योंकि कभी कभी दिल जिसके लिए धड़क रहा होता है, वही दिल के सुकून का कातिल होता है। याद रखें, दिल में उतार लें। अगर तहज्जुद, सजदे, आंसू सब के बावजूद वो शख्स ना मिला, तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नहीं सुन रहा। उसका मतलब है अल्लाह आपकी जिद नहीं, आपकी जिंदगी संवार रहा है। आप एक शख्स मांग रहे हैं, अल्लाह आपका मुस्तकबल बचा रहा है। दिल तो कहता है वही मेरा नसीब था, मगर हकीकत कुछ और होती है। आइए वो 3 निशानियां समझते हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हर रास्ता बंद होना आप कोशिश करते हैं, बात आगे बढ़ती ही नहीं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। घर वाले मानते नहीं, हालात साथ नहीं देते, बार बार गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, राब्ता टूट जाता है। आप कहते हैं, इतनी मुश्किलात क्यों? लेकिन याद रखें, जब अल्लाह किसी चीज को आपके लिए नुकसानदेह देखता है, तो वो रास्ते खुद बंद कर देता है। कुरान हमें सिखाता है कि कभी वो चीज जिसे हम पसंद करते हैं हमारे हक में बरी होती है। यानी आप दरवाजा खटखटा रहे होते हैं और अल्लाह अंदर से कुंडी लगा रहा होता है, क्योंकि अंदर आग लगी होती है और आपको नजर नहीं आ रही होती। दिल में बेसुकूनी, बावजूद चाहत के आप कहते हैं, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। लेकिन सच बताएं, क्या उसके ख्याल के साथ सुकून आता है या बेचैनी? दिल घबराता है, खौफ आता है, खोने का शक, वसवसे, डर, मुस्तकबल का तसव्वुर करें तो दिल मुतमईन नहीं होता। ये मोहब्बत की निशानी नहीं, ये तनबिया की निशानी होती है। अल्लाह दिल के अंदर इशारा डालता है, लेकिन हम क्या करते हैं? एहसास को नजरअंदाज करके कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो मोहब्बत है। जबकि हकीकत में सच्ची नामत के साथ सुकून आता है, खौफ नहीं। दुआ के बाद भी दिल का नर्म ना होना। आप दुआ करते हैं, रोते हैं, सजदा करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल बदलने लगता है। आप महसूस करते हैं, पहले जैसी शिद्दत नहीं रही, अल्लाह की तरफ दिल ज्यादा माइल हो रहा है। दुनियावी चाहत कमजोर पड़ रही है। ये हार नहीं है, ये अल्लाह की तरफ खींचे जाने की अलामत है। अल्लाह आपसे वो चीज लेकर आपको अपने करीब कर रहा होता है। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को इसलिए नहीं देता क्योंकि वो जानता है, अगर ये मिल गया तो मेरा बंदा मुझसे दूर हो जाएगा। असल हकीकत, आप कह रहे होते हैं, या अल्लाह मुझे वो शख्स दे दे। अल्लाह कह रहा होता है, मैं तुम्हें खुद अपनी तरफ बुला रहा हूं। सोचें,
अगर ये शख्स मिल जाता तो क्या आप इतनी दुआएं करते? क्या तहज्जुद में रोते? क्या अल्लाह के इतने करीब आते? शायद नहीं। तो कभी कभी ना मिलना अल्लाह से मिलाने का जरिया होता है। टूटा हुआ दिल अल्लाह का खास मकाम। हदीस का मफहूम है कि टूटा हुआ दिल अल्लाह के बहुत करीब होता है। जब दिल किसी इंसान के लिए टूटता है और बंदा अल्लाह के सामने झुक जाता है तो वो आम इंसान नहीं रहता, वो अल्लाह का खास बंदा बनने लगता है। क्या आपने कभी सोचा जिस शख्स के लिए आपने इतना रवैया, इतनी दुआएं की, वो आखिर आपकी जिंदगी में आया ही क्यों था? अगर मिलना नहीं था, ये सवाल दिल को अंदर से हिला देता है। लेकिन आज उसका जवाब सुन लें। हर आने वाला इंसान रहने के लिए नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं। अल्लाह की तरबियत का तरीका। अल्लाह अपने बंदों को सिर्फ खुशियों से नहीं सिखाता, कभी कभी दिल के सदमे भी तरबियत का हिस्सा होते हैं। वो शख्स जिसके पीछे आपका दिल लगा, शायद वो इसलिए आया था कि आपको मोहब्बत और जज्बात का असल मतलब सिखा दे, आपको अल्लाह की तरफ वापस मोड़ दे, आपको ये समझा दे कि दिल का सहारा इंसान नहीं, रब होता है। यानी वो शख्स आपकी मंजिल नहीं था, वो तो सिर्फ रास्ता बदलने का इशारा था। दिल की आंख खोलने वाला दर्द कभी गौर किया? इसी वाकये के बाद आप बदल गए। पहले गुनाहों में दिल लगता था, अब नहीं। पहले दुनिया सब कुछ लगती थी, अब अल्लाह याद आता है। पहले इंसानों से उम्मीद थी, अब रब से है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने कहा, मेरे बंदे अब तुम्हें अपनी तरफ लाना है। जिसे आप मोहब्बत समझे वो आजमाइश थी। हर चाहत मोहब्बत नहीं होती, कुछ चाहतें आजमाइश होती हैं। अल्लाह देख रहा होता है मेरा बंदा किसको चुनता है, मेरी रिजा या अपनी ज़द। जब बंदा रोते हुए भी कह दे, या अल्लाह अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं तो दौर कर दे, तो वो हार नहीं रहा होता, वो ईमान जीत रहा होता है। आपकी असल तैयारी हो रही है। शायद वो शख्स ना मिला क्योंकि अल्लाह आपको किसी और के लिए तैयार कर रहा है। ऐसे इंसान के लिए जो आपको दीन में मजबूत करे, आपके दिल को सुकून दे, आपको रुलाए नहीं, संभाले। लेकिन उसके लिए पहले दिल को साफ करना जरूरी था। और वो तकलीफ, वो जदाई, इसी सफाई का अमल था। याद रखें, जिसने आपको छोड़ दिया वो आपकी कदर के काबिल ही नहीं था। क्योंकि जो वाकई नसीब होता है वो तकलीफ का सबब नहीं बनता, वो अल्लाह की रहमत बनकर आता है। आप एक शख्स खोने पर रो रहे हैं, अल्लाह आपको एक बेहतर तकदीर देने की तैयारी कर रहा है। अब तक हमने ये समझा कि हर ना मिलने वाली चाहत महरूमी नहीं, कुछ लोग नसीब नहीं बल्कि सबक होते हैं। अब सबसे अहम मोड़ आता है। जिंदगी इस वक्त बदलती है जब दुआ बदलती है। ज़द वाली दुआ और रिजा वाली दुआ। शुरू में हम क्या दुआ करते हैं? या अल्लाह मुझे वही शख्स दे दे जिसे मैं चाहती हूँ। ये ज़द वाली दुआ होती है। इसमें अल्लाह पर इर्तिमाद कम, अपनी पसंद पर यकीन ज्यादा होता है। फिर एक वक्त आता है, दिल टूट जाता है, आंसू थक जाते हैं और बंदा कहता है, या अल्लाह अब मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या बेहतर है, तो जो बेहतर है वही अता फरमा दे। ये है रिजा वाली दुआ। और यही वो लम्हा होता है जब तकदीर का दरवाजा खुलता है। अल्लाह कब बेहतरीन अता करता है? जब बंदा ये मान लेता है कि अल्लाह की मर्जी मेरी ख्वाहिश से बेहतर है। जिस दिन आपने दिल से कह दिया, या अल्लाह मैंने छोड़ दिया, अब तो संभाल ले, उसी दिन से सुकून उतरना शुरू होता है। मसला खत्म हो या ना हो, दिल में बोझ कम होने लगता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने मामला अपने हाथ में ले लिया है। असल नसीब की पहचान जो आपके नसीब में होता है वो आसानी से आता है, उसमें बेइज्जती नहीं होती, उसके साथ दिल को सुकून मिलता है। वो आपको अल्लाह से दूर नहीं करता। अगर किसी के पीछे दौड़ते दौड़ते इज्जत, सुकून और ईमान खतरे में पड़ जाए तो समझ लें वो नसीब नहीं, आजमाइश थी। अल्लाह खाली हाथ नहीं छोड़ता। अल्लाह जब किसी चीज से रोकता है तो खाली नहीं छोड़ता। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, दरवाजा बंद होने पर रोते रहते हैं और पीछे खुलने वाला बेहतर दरवाजा देखते ही नहीं। अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम एक चेहरा मांग रहे थे, मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। दिल का आखिरी सुकून एक वक्त आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, या अल्लाह अगर वो मिल जाता तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती। तेरा शुक्र है तूने मुझे नहीं दिया। आज जिस चीज के लिए रो रहे हैं कल इसी पर शुक्र अदा करेंगे। आखिरी बात दिल में बैठा लें, अगर तहज्जुद, सजदे, आंसू सबके बाद भी वो शख्स न मिला तो ये रद्द होना नहीं था, ये अल्लाह का इंतखाब था। और याद रखें, अल्लाह का इंतखाब हमेशा बंदे की पसंद से बेहतर होता है। अल्लाह आपको सब्र से यकीन
और यकीन से सुकून अता फरमाए। आपको वो नसीब दे जो आपके दीन, दिल और दुनिया तीनों के लिए बेहतरीन हो। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकुल्लाह।